देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। चंडीगढ़ में फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का पर्दाफाश, ईडी की छापेमारी में करोड़ों की विदेशी ठगी का खुलासा। चंडीगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन, विदेशी कंपनियों के नाम पर भारत में टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉड का भंडाफोड़। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्राई सिटी के कई फर्जी कॉल सेंटरों पर बुधवार देर रात छापेमारी कर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इन कॉल सेंटरों द्वारा विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहायता के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। जांच में सामने आया है कि कंपनियां अमेरिकी व अन्य देशों में फर्जी इकाइयां बनाकर भारत में हवाला के जरिए अवैध फंड ला रही थी। वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर सर्विसेज हकीकत में कोई रिकॉर्ड नहीं। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई वे खुद को वेब डिजाइनिंग, वायरलेस इंटरनेट और सॉफ्टवेयर सेवा देने वाली बताती थी। इनकी वेबसाइटों पर नामी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एचपी और अर्लो के नाम पर सपोर्ट देने का दावा किया जाता था, लेकिन इन प्रमोटरों, निदेशकों और कर्मचारियों का कोई तकनीकी या कानूनी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की नकल कर बना रखी थी स्पूफ वेबसाइट्स। जांच में एक बड़ा नाम सामने आया, जीरकपुर स्थित FSAL टेक्नोलॉजीज, जो अमेरिका में बायोस्टेक नामक फर्जी कंपनी के माध्यम से विदेशी ग्राहकों को फंसाकर मोटी रकम वसूलती थी। ये कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और HP जैसे ब्रांड्स की नकली तकनीकी सहायता सेवाएं दे रही थी, जबकि इसके पास ऐसा कोई आधिकारिक लाइसेंस नहीं था। इसी तरह एक अन्य कंपनी FSAL टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी गीक स्क्वाड की नकली वेबसाइट बनाकर ग्राहकों को भ्रमित किया। जांच में पता चला कि कई ग्राहकों से सैकड़ों डॉलर की ठगी की गई और पैसों को पेमेंट गेटवे के जरिए भारत लाया गया। टेरास्पार्क और विजनायर भी संदेह के घेरे में। ईडी ने छापेमारी में टेरास्पार्क और विजनायर नामक दो अन्य कंपनियों को भी चिन्हित किया है, जो साहू जैन नामक व्यक्ति द्वारा संचालित हैं। प्रारंभिक साक्ष्यों में पाया गया कि ये कंपनियां भी विदेशी ग्राहकों से तकनीकी सहायता के नाम पर रकम वसूलने और हवाला के जरिए उसे भारत भेजने में संलिप्त थी। हवाला नेटवर्क के जरिए भारत लाया जा रहा था काला धन। ईडी अधिकारियों के अनुसार फर्जी कंपनियों द्वारा विदेशी नागरिकों से अवैध रूप से वसूले गए धन को विदेशी बैंकों से हवाला चैनलों के जरिए भारत मंगवाया जा रहा था। ये पूरा नेटवर्क अत्यंत गुप्त तरीके से संचालित हो रहा था और यहाँ तक कि इनमें काम करने वाले कर्मचारी भी तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। उन्हें सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती थी। डिजिटल सबूतों की जांच जारी, करोड़ों की ठगी की आशंका। ईडी को छापेमारी में कई दस्तावेज, कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फोन, बैंकिंग रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्डिंग्स बरामद हुई हैं। डिजिटल डाटा की फॉरेंसिक जांच जारी है। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक अनुमान में यह फ्रॉड करोड़ों रुपए का हो सकता है। जल्द दर्ज होगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। साथ ही अन्य सहयोगी कंपनियों और विदेशी बैंक खातों की जांच भी तेज कर दी गई है। निष्कर्ष, टेक्नोलॉजी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड, लेकिन ईडी की सख्ती से खुली साजिश की परतें। इस ऑपरेशन से स्पष्ट है कि किस तरह कुछ तकनीकी कंपनियों की आड़ में संगठित रूप से करोड़ों की विदेशी ठगी हो रही थी। ईडी की इस कार्यवाही ने साइबर अपराध के एक और नए ट्रेंड को उजागर किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता था। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।